प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वांग मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। के बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स में से किस ग्रह पर है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स में से मंगल ग्रह पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6। स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7। भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के किस जिले में है? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के भागलपुर जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक बेटिंग ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 12। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें गंधक यानी सल्फर मिलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16। सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 में किसने जीता था?
तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने जीता था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, जो कि 12 जोड़ी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? इबादत खाना की स्थापना अकबर ने फतेहपुर सीकरी में की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। हर्यक वंश के किस शासक को पुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को पुणिक कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स रोग की जांच के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। विश्व का सबसे छोटा देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। वेंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सुचिता कृपलानी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। कंप्यूटर में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में आईपी का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील चिल्का झील है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। वायुमंडल वायु दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। गोदान और गबन के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गोदान और गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी पेकुरल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। सती प्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक का बड़ा योगदान था? सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो कि हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। अजंता की गुफाएं किस कोल की है? अजंता की गुफाएं गुप्त काल की है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात राज्य का कच्छ जिला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, जो कि गले में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। अमरकोश के रचयिता कौन है? अमरकोश के रचयिता अमर सिंह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा यानी मुंबई में पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यह स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? छठ पूजा बिहार राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में कार्यान्वयन शुरू हुआ था इसका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव साई मियां मीर ने रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? लौह महिला के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इन महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है?
विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट में किसने किया था? वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट में राजा जमोरिन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? लोहड़ी पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।